रिपब्लिक भारत धराली के महाप्रलय के उस पहले छोर पर आ खड़ा है जहां से तबाही की शुरुआत होती है। वो तबाही जिसने सैकड़ों जानों को देखिए आगोश में ले लिया और अभी भी कई लोग इस मलबे के नीचे दफन हैं। ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन तलाश यहां पर जारी है। यह देख पा रहे हैं ये पतला सा जो ये रास्ता है जो पहाड़ों के बीच होकर आ रहा है। ये जो अब देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं सारे पत्थर, यहीं से बहुत भारी देखिए तादाद में मलबा ऊपर से आता है पहाड़ों को चीरते हुए। यहाँ पर बादल फटता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो यहाँ पर थे वो सब कुछ देखिए अब यहाँ पर देखिए अब आपको सिमटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, दूर तक फैला इस तबाही का मंजर आपको दिखाई देगा। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में इस तबाही के निशान आपको दिखाई देंगे जहाँ पर 50 फीट मलबे अभी दबे हुए हैं। लेकिन इस मलबे के नीचे 4-4 मंजिला मकान, 3-3 मंजिला मकान, उन मकानों में रह रहे लोगों की चीखें आवाज़ें आज भी इस मलबे के नीचे दफन है। देखिए यहाँ से जहाँ मैं दिखा रहा हूँ तबाही जो आई, ऐसा नहीं है कि पहली बार आई। यहाँ के लोगों ने कहा कि कई बार पहले भी उन्हें ऐसी आहट हुई है। सन 1864, 2013, 2014 और 2025 ये वो 4 साल हैं जो धराली के लोगों को गहरे जख्म दिए। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तबाही लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जो मंजर यहाँ पर देखा लोगों ने कहा कि हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखा, सैलाब में दबते देखा, उनको चिल्लाते देखा, उनको चीखते देखा और उनके दर्द को जब हमने देखा तो हम भी खुद को रोक नहीं पाए। वो लोग लगातार रोते रहे, बिलखते रहे। लेकिन इसी महाप्रलय के बगल में अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस मंदिर की तरफ जहाँ पर होती है दूधेश्वर की पूजा। यहाँ पर दूध की देखिए पूजा करके नाग देवता को चढ़ाई जाती है। ये इष्ट देव का यहाँ पर मंदिर है, पौराणिक मंदिर। ये मंदिर कितना अद्भुत और कितने देखिए यहाँ पर शक्ति कि इस मंदिर को देखिए खरोच तक नहीं आई। इसी तबाही के बगल में जहाँ से देखिए बादल फटने के बाद नीचे मलबा गिरा, गांव के लोग इसी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और अभी भी देखिए लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। इस मंदिर के देखिए कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ पर जो दैवीय शक्तियाँ हैं उसका अंदाज़ा देखकर आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए बार बार अलर्ट अभी भी इन इलाकों को किया जा रहा है, लेकिन लोगों को पता है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर इतनी शक्ति है अद्भुत कि लोग यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को गाँव के लोग महसूस करते हैं। देखिए राहत सामग्री भी बांटी जा रही है हमारे लाइव कैमरे पर। जो गांव के लोग इस आपदा में देखिए सब कुछ अपना खो बैठे हैं, उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों के जरिए। लोग यहाँ पर देखिए राहत सामग्रियाँ जब बांटी जा रही हैं आर्मी के द्वारा। यहाँ पर ये देखिए जो टीमें आईटीबीपी की यहाँ पर लगी हुई हैं, आईटीबीपी के जवान भी राहत सामग्रियाँ बांट रहे हैं। देखिए यहाँ पर कपड़े हैं, अभिषेक, ये देखिए चप्पल हैं, ये जूते हैं, सब कुछ आपको दिखाई देगा इन तस्वीरों के अंदर। लोग बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया इस तबाही में। ये वो मंदिर देखिए जहाँ पर पूजा अर्चना लगातार होती थी। अभी भी आपको देखिए हवन पूजन की यहाँ पर देखिए खुशबू भी यहाँ पर आएगी। लेकिन आखिर इस तबाही के मंजर ने देखिए अपने कई सारे निशान अपने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। वो जख्म अभी भी यहाँ पर हैं। हालांकि कुछ मलबा इस मंदिर के अंदर तो आया, लेकिन देखिए कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचा पाया। ये तरोताज़ा अभी भी तस्वीरें हैं, लेकिन अभी यहाँ के जख्म लोगों को भरने में थोड़ा वक्त अभी लगेगा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सभी जवान एक एक चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं और जो इनकी जिम्मेदारी है उसको बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं। लेकिन ये जो त्रासदी है धराली के लोग अब कभी देखना नहीं चाहते हैं। वो अपने इष्ट देवता से, ईश्वर से आकर मंदिरों में रोज़ ये कामना कर रहे हैं कि बस ईश्वर अब मुझे ऐसी तबाही मत दिखाना जहाँ पर मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। देखना अहम होगा कि आखिर जो तबाही के निशान हैं वो कब तक यहाँ से मिटेंगे और जो जख्म है लोगों के कैसे यहाँ पर भर पाते हैं। विजय, चलिए अब धराली के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हाल में आई प्राकृतिक आपदा ने हर्षिल घाटी की जिंदगी को थम सा दिया और बादल फटने से सड़कें बह गईं, पुल टूट गए और लोग मुश्किल में फंस गए। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने हौसले और मेहनत से एक नई उम्मीद जगा दी है। 3 दिन के भीतर 100 फीट से ज्यादा लंबा पुल तैयार कर दिया है। देखिएगा। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल इलाके में 5 अगस्त को प्रकृति ने अपना कहर बरपाया।
12,600 फीट की ऊंचाई पर बादल फटा और करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी और मलबा नीचे आया। महज 40 सेकंड में ही धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। लिमची गाड़ पुल, जो हर्षिल घाटी का लाइफलाइन था, पानी के तेज बहाव में बह गया। सड़कें टूट गई, बिजली और फोन नेटवर्क ठप हो गए। गंगोत्री जाने वाला रास्ता बंद हो गया और सैकड़ों लोग फंस गए। बाजार, घर, होटल सब कुछ तबाह हो गए। प्रकृति की इस आपदा में सब कुछ बर्बाद होने के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनी सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ। मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी। बारिश ने रास्तों को खतरनाक बना दिया था। कई जगहों पर भूस्खलन था, हर जगह पर जान का जोखिम था, लेकिन सबसे लड़ते हुए बीआरओ की टीम दिन रात डटी रही। कीचड़, बारिश और पत्थरों के गिरने के बीच भारी मशीनें मौके पर पहुंचाई गई। गंगनानी के पास करीब 5 किलोमीटर तक सड़क बह गई थी, लेकिन बीआरओ ने हार नहीं मानी। महज 3 दिनों के अंदर ही बीआरओ ने करीब 100 मीटर लंबा बैले ब्रिज तैयार कर दिया। अब तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर 60-60 फीट मलबा अभी भी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। इस मलबे के नीचे कई सारी जिंदगी अभी भी दफन है और हो सकता है कि अब लोगों की जान भी चली गई हो। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। पीछे आप एनडीआरएफ की टीम को आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने, और हमारे पीछे आईटीबीपी के वो जवान चल रहे हैं जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो लगातार देखिए इस समय मेहनत में जुटे हुए हैं और इस समय ये देख रहे हैं कि आखिर कहां पर काम हो रहा है। ये एनडीआरएफ की टीम इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो लगातार ये तलाश कर रही है कि आखिर इस मलबे के नीचे क्या कोई जिंदगी छिपी है क्या। इस पुल के बनते ही हर्षिल घाटी में जिंदगी फिर से लौटने लगी है। राशन, दवाइयां और राहत सामग्री अब बिना रुकावट के पहुंचने लगी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी ने मिलकर 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने दिन रात उड़ानें भरी। खच्चरों के जरिए खाना पहुंचाया गया और अब धराली में सड़क बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तरकाशी की इस आपदा ने भले ही हर्षिल घाटी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बीआरओ के हौसले ने एक बार फिर से इसे जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धराली के महाप्रलय में कुछ ही घर बचे हैं। जिन लोगों के ने तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा है, उस अपने लोगों को सामने से मरते हुए देखा है, क्या बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, देखिए। धराली की तबाही का जो पूरी दुनिया ने रौद्र रूप देखा, उन तस्वीरों को महज केवल देखने भर से लोग सहम जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। लेकिन सोचिए आप, जहां पर रिपब्लिक भारत खड़ा होकर धराली की तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है, उसको आप जरा महसूस करिए। ये आप देखिए, घर मेरे सामने है। ये घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील है, और यही नहीं, कई सारे ऐसे घर जो आसपास अब जमींदोज हो चुके हैं। दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी, उधर भी अभिषेक कैमरा घुमाइए अपने बाईं तरफ, लगभग सैकड़ों घर इस मलबे के नीचे दबे हैं, जिसके ऊपर इस समय मैं और अभिषेक खड़े हैं। ये पूरा मलबे का ढेर है। केवल थोड़ा मोड़ा मलबा नहीं, लगभग 40 से 50 फीट, 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला मकानें इसके नीचे दबी हैं। आप देखिए, ये 1-1, 2-2 फ्लोर के घर कैसे ये तहस नहस और तबाह हो चुके हैं। अब मैं देखिए, जो 1 से 2 घर बचे हैं ना, मैं उधर की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। एक बार पूछता हूँ कि आखिर कैसे उन लोगों ने उस तस्वीरों को देखा महाप्रलय की, और अभी लोगों के जहन में कितना डर है। ये देखिए, हर तरफ आप पीछे भी दिखाइए, पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें लगातार चल रही हैं। और ये देखिए घर, ये घर आप देखिए, अंदाज़ा आप लगाइए, आपके और मेरे घर में ऊंचे ऊंचे दरवाजे तो होते होंगे ना। ये पहले दूसरे फ्लोर के आज दरवाज़ा है, इसके नीचे 2-3 फ्लोर ये घर जो है दब चुका है, और ये थोड़ा सा दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा है, जिन दरवाज़ों को खोलने के बाद हम और आप लोग अंदर प्रवेश करते थे। ये देखिए घर की छत ही है, नीचे आपको यहाँ पर लाइट आपको दिखाई देगा। ये खिड़कियाँ हैं, तो कितना मलबा ऊपर से आया, कैसे लोगों को लील गया। इस घर के अंदर ही कई लोग अभी दफन हैं। इस मलबे को कैसे अब हटाया जाएगा? सवाल ये है कि क्योंकि सड़क से ऑपरेशन चल नहीं रहा है, तो इन मलबे को हटाना, दरवाजे को खोलना। ये देखिए छत पे अब मैं आ गया हूँ। ये देखिए छत पे यहाँ पर घास बिछाई गई है, लेकिन अब सब कुछ जो है इसके नीचे जो है दफन हो चुका है। अब चलते उन घरों की तरफ, जिन घर में देखिए कुछ लोग अभी भी कहा जा रहा है कि रह रहे हैं, जो घर अभी बचे हुए हैं।
अब हालांकि जो 1 से 2 घर बचे थे उसमें रेस्क्यू टीमें भी हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे किसका घर है जो लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं? आप हैं आंटी? नहीं आइए चलिए एक बार उस घर की तरफ चलते हैं। चलिए वहाँ पर है वो तो। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं लगातार ऊंची पहाड़ों को मैं चढ़कर मैं धराली तक पहुंचा हूं। जो 2-4 लोग हैं अपने घरों को देखने आए हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी जो इन लोगों ने दर्द को झेला है, उसी देखिए दर्द को समेटने के लिए अब हम पहुंच रहे हैं लगातार ऊपर तक। यहाँ भी है, यहाँ जाइए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। भाई आप यहीं के रहने वाले? ये भैया देखिए इस घर में रह रहे हैं, एक इनका घर बचा हुआ है इस पूरी तबाही में। भैया आपने सामने से उस तबाही के मंजर को देखा होगा, आप लोग बचे हुए हैं, कितने आपको भाग्यशाली मानते हैं? क्या कुछ यहाँ पर तबाह हो गया? यहाँ अब तो दिल लगा लो अब कि यही है 2-4 घर बचे हुए, बाकी सब गया। खेत थे हमारे वो भी गए, होटल थे वो भी गए, सब कुछ ऐसे सोच सकते हैं आपकी पूरा हो गया अब तबाह। कितने लोग आपके घर में जो सदस्य थे सभी लोग हैं कि उसका भी नुकसान हुआ? हम लोग ना ना, हमारे जो सदस्य है वो सब ठीक है, सभी मतलब लोग ठीक? ठीक है। कितने फ्लोर का मकान नीचे था? लगभग मैं देख पा रहा हूँ पूरा बाजार पूरा गांव यहाँ पर तबाह हो गया। तो जो इधर इधर जो घर है वो 2-2 मंजिला घर थे, 3-3 किसी 3-3 3-3 मंजिला मकान। 3-3 मंजिला मकान थे। आप देख ही सकते हो, ये दिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख